आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो बिल्कुल माइंड बेंडिंग सफर पर निकलने वाले हैं। ये शक्ति, स्केल और सबसे बढ़कर इंसानी अहंकार की एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड की असीम गहराइयों से शुरू होकर आधुनिक पॉप कल्चर के उस अजीबोगरीब और बेतुके अहंकार तक जाती है जिसे देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं कि अलग अलग दुनियाओं में भगवान और ताकत के मायने कैसे बदल जाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही भव्य, लगभग सिनेमाई दृश्य से। बस कल्पना कीजिए, शुद्ध प्रकाश का एक बेहद जटिल और चमकता हुआ ज्यामितीय ढांचा है जो बहुत ही धीमी गति से एक विशाल ब्रह्मांड में बदल रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांडीय धूल में घुलता है और देखते ही देखते आकाशगंगाएं, निहारिकाएं और अंतरिक्ष में तैरते हुए गणितीय समीकरण आकार लेने लगते हैं। और फिर ये सब मिलकर एक विशाल न्यूरल नेटवर्क जैसा बन जाता है, बिल्कुल एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क की तरह। ये दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि ये चेतना के उस दार्शनिक और अनंत स्केल को दिखाता है जिसके सामने हमारी अपनी दुनिया बहुत ही छोटी लगने लगती है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है। सोचिए, एक तरफ ये अनंत ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है, दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा एक प्राचीन योद्धा, और फिर एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में जंग लगी क्रोबार है और जिससे बासी चाय की महक आ रही है। पहली नजर में लगेगा कि भाई इन तीनों में कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम ताकत की असल सच्चाई, ब्रह्मांड के पैमाने और इस इंसानी ईगो की बात करते हैं तो एक बहुत ही गहरा संबंध निकलकर सामने आता है। इस संबंध को समझने के लिए चलिए सीधे भगवत गीता के उस ऐतिहासिक क्षण में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और महान योद्धा अर्जुन गहरे संदेह और टूटते हुए मनोबल के बीच खड़े हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें अपना वो सर्वोच्च और सार्वभौमिक रूप दिखाते हैं जिसे विश्व रूप कहा जाता है। अब जाहिर है कि इन आम इंसानी आंखों से उस अनंत रूप को देखा नहीं जा सकता, इसलिए कृष्ण पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु यानी एक विशेष ईश्वरीय दृष्टि देते हैं। ये वो पल है जहां एक साधारण मानवीय सोच सीधे उस ब्रह्मांडीय चेतना से टकराती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस दिव्य दृष्टि से असल में दिखा क्या? उस रूप का ना कोई आदि था, ना मध्य और ना ही कोई अंत। हर दिशा में अनगिनत चेहरे, आंखें और भुजाएं फैली हुई थीं। चमक इतनी तेज थी जैसे आसमान में एक साथ 1000 सूरज उगाए हों। लेकिन जो चीज़ सचमुच होश उड़ा देने वाली थी वो ये कि उस एक शरीर के भीतर ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित था। सारे देवता, सारी दुनिया, हर जीवित और निर्जीव चीज़ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। ये ठीक वही विशाल नेटवर्क है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। लेकिन ठहरिए, ये सब सिर्फ सुंदर और शांत नहीं था, ये खौफनाक भी था। कृष्ण ने अर्जुन के सामने खुद को काल यानी समय और परम विनाशक के रूप में भी प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि दोनों ही तरफ के महान योद्धा असहाय होकर उनके जलते हुए मुंह में उसी तरह खींचे चले जा रहे हैं जैसे कीड़े खुद बखुद उड़कर आग में गिर जाते हैं। मैं महाकाल हूं जो इन लोगों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड की उस बेहिसाब ताकत के सामने किसी भी महान योद्धा के अहंकार की कोई बिसात नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना डरावना और विशाल रूप दिखाने की जरूरत क्या थी? दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था। यह महज कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अर्जुन के अंदर बैठे उस मैं यानी अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर करने का एक तरीका था। ऐसा करने से उनका पूरा नजरिया बदल गया। जो दुख उन्हें व्यक्तिगत लग रहा था वो अब जन्म, मृत्यु और कर्तव्य के एक बहुत बड़े शाश्वत चक्र का हिस्सा लगने लगा। इससे एक पूर्ण और अटूट विश्वास पैदा हुआ। यहां से जो सबसे बड़ी सीख बाहर आती है वो है निमित्त मात्र होने का एहसास। अर्जुन को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी नियति पहले ही उस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा तय की जा चुकी है और वो तो बस उस बहुत बड़ी योजना का एक छोटा सा साधन भर है। इस एहसास ने अर्जुन के अहंकार को खत्म कर दिया और दिलचस्प बात यह है कि उस अनंत के सामने खुद को सरेंडर करने से ही उन्हें वो सच्ची ताकत मिली जिसकी युद्ध के लिए जरूरत थी। लेकिन अब एकदम से ब्रेक लगाते हैं। क्या हो अगर इन तथाकथित भगवानों को इस विशाल ब्रह्मांडीय स्केल का कोई आइडिया ही ना हो? चलिए सीधे द बॉयज की दुनिया में चलते हैं। यहां से टोन पूरी तरह बदल जाएगी। ये बहुत तेज, हास्यास्पद और एकदम निंदक हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सुपर पावर्स तो भरपूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक गहराई लिटरली शून्य है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ हैं बिली बुचर और ह्यूई। बुचर के पास इन आधुनिक देवताओं से लड़ने का एक त्रुटिहीन प्लान है
और वो प्लान क्या है? एक जंग लगी क्रोबार, ढेर सारा ब्रिटिश गुस्सा और वेंडीज के पीछे से खरीदा गया एक सस्ता स्मोक बॉम्ब। और दूसरी तरफ ह्यूई है, जो घबराया हुआ है लेकिन बिल्कुल सटीक वास्तविकता बता रहा है। वो कहता है कि होमलैंडर उन्हें अंतरिक्ष से देख लेगा, मैक 3 की स्पीड से आएगा और उनके अंगों को निकालकर पॉकेट स्क्वायर की तरह इस्तेमाल करेगा। ये दिखाता है कि जब इंसान इन अस्थिर सुपर हीरो से लड़ने की सोचता है तो स्थिति कितनी बेतुकी हो जाती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब हम इसी परम शक्तिशाली भगवान यानी होमलैंडर को बंद दरवाजों के पीछे देखते हैं तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। बस इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो अपनी आंखों से लेजर निकालकर किसी को भी भस्म कर सकता है और हवाई जहाज उठा सकता है, वो एक फजी से गुलाबी ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है। और वो क्या कर रहा है? अपनी पीआर मैनेजर एशली के सामने एक बच्चे की तरह रो रहा है, जबकि एशली तनाव के मारे अपने बाल नोच रही है। और जानते हैं इस सर्वशक्तिमान भगवान का अस्तित्व संकट क्या है? टिकटॉक का एल्गोरिदम। होमलैंडर इस बात पर बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि टिकटॉक अब उसे प्रमोट नहीं कर रहा। एशले उसे समझाती है कि भाई तुमने वीडियो के बीच में ही कैमरामैन को लेजर से मार दिया था, और एल्गोरिदम वीडियो के पहले 3 सेकंड में होने वाली हत्या को सपोर्ट नहीं करता। इसके जवाब में होमलैंडर मांग करता है कि 19 साल के ड्रॉप आउट द्वारा लिखा गया वो कोड बदल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बेइज्जती की बात, उसे पता चलता है कि वो द डीप के एक सी कुकुम्बर और ग्लूटेन फ्री बैगिल वाले ऑर्गेनिक वीडियो से हार रहा है। इस इंसान की मानसिक कमजोरी तब पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है जब वो चिल्लाकर कहता है, मेरे लिए दूध लाओ, ओट वाला कचरा नहीं, वो जो इमोशनल सपोर्ट सर्टिफिकेशन वाली गाय का हो। ये सुनने में एकदम कॉमेडी लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरे सच को भी बाहर लाता है। सोचिए, एक आदमी जिसके पास दुनिया को खत्म करने की ताकत है, उसका अहंकार सोशल मीडिया के लाइक्स ना मिलने से इतना टूट चुका है कि उसे अपनी पीआर टीम से झूठ बुलवाना पड़ता है कि कैमरामैन की मौत लेजर से नहीं बल्कि होमलैंडर के दांतों की चमक से हुई थी। तो अगर हम इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने रखें तो ताकत और अहंकार का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अर्जुन है जो उस अनंत ब्रह्मांड का सामना करने के बाद अपना मैं छोड़ देते हैं और खुद को एक बड़ी योजना का साधन मान लेते हैं, और दूसरी तरफ होमलैंडर है, आज के ज़माने का एक ऐसा देवता जिसके पास अपार भौतिक शक्ति तो है, लेकिन वो अंदर से इतना खोखला और असुरक्षित है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया और यहाँ तक कि सोशल मीडिया का कोड भी उसके इस छोटे से अहंकार के हिसाब से चले। इस पूरे विषय को समझने के बाद ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पे आके टिक जाता है। क्या सच्ची ताकत बाहरी दुनिया पर कब्जा करने और उसे नष्ट कर देने में है, या फिर असली ताकत अपने ही अंदर बैठे अहंकार को हराने, अपनी हदों को पहचानने और उस विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने में है? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करते रहिए।